आज श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। ध्यान से सुनिए। श्री बृहस्पति देव की पावन और फलदायी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। राजा का हृदय बहुत ही कोमल था। वो प्रतिदिन गरीबों को दान देता, ब्राह्मणों की सेवा करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। रानी को ना तो दान पुण्य पसंद था, ना ही पूजा पाठ में उसकी कोई आस्था थी। वो हमेशा राजा को समझाती, आप क्यों अपना सारा धन यूं ही लुटाते रहते हैं। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में चले गए और महल में रानी अकेली रह गई। तभी देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण कर महल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, देवी भिक्षा दीजिए। रानी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी तुम कैसी बातें कर रही हो। धन और संतान तो हर कोई चाहता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करो, निर्धनों की सहायता करो, कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे कार्यों से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी के हृदय पर इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे उपदेश न दे। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु रूप में विराजमान बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम बृहस्पतिवार के दिन ये कार्य करना। घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और वैसा ही करने लगी। लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उसका सारा धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ नष्ट हो गया। महल सूना पड़ गया और खाने तक के लिए भी संकट आ गया। एक दिन राजा ने दुखी होकर रानी से कहा, हे रानी, अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। यहाँ सभी मुझे पहचानते हैं। मैं परदेश जाता हूँ और वहाँ श्रम करके जीवन यापन करूँगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचकर कठिन जीवन बिताने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी दुख और अभाव में दिन बिताने लगी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि रानी और दासी को लगातार 7 दिनों तक भोजन नसीब नहीं हुआ। भूख से व्याकुल होकर रानी ने कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ सहायता लेकर आ, ताकि हमारा गुजारा हो सके। दासी तुरंत वहां पहुंची। लेकिन उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने अपना संदेश सुनाया, पर कथा में लीन होने के कारण उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को बहुत दुख हुआ। वो क्रोधित होकर वापस लौट आई और रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी अत्यंत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। उधर रानी की बहन ने मन ही मन विचार किया, अरे मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे बोल भी ना सकी। निश्चय ही वह बहुत दुखी होकर गई होगी। कथा और पूजन समाप्त होने के बाद वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और स्नेह से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा चलती है ना तो उठते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं। इसी कारण मैं उससे कुछ कह ना सकी। अब बताओ, दासी क्यों आई थी। ये सुनते ही रानी की आंखें भर आईं। वह बोली, हे बहन, तुमसे क्या छिपाऊं। हमारे घर में तो खाने तक को अन्न नहीं बचा। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और उसने पिछले 7 दिनों की भूख, अपनी दासी के साथ बिताए कष्ट, सब कुछ विस्तार से सुना दिया। ये सुनकर उसकी बहन का हृदय द्रवित हो उठा। वह बोली, हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जाकर देखो,
शायद तुम्हारे घर में ही अन्न रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दासी ने देखा एक घड़ा पूरा अनाज से भरा हुआ है। वह आश्चर्य से भर गई, दौड़कर रानी के पास आई और बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना हम भी व्रत करें और इसकी विधि जान ले। तब रानी ने अपनी बहन से विनम्र होकर बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। बहन ने श्रद्धा से बताया, गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का लेकर भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन ही ग्रहण करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। विधि समझाकर बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बीते और फिर आया पावन गुरुवार। रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल से चना और गुड़ लाईं और विधि अनुसार पूजन किया। लेकिन अब एक चिंता थी, पीला भोजन कहाँ से आएगा? दोनों बहुत दुखी थी, परंतु उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर स्वयं बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और चुपचाप दासी को देकर चले गए। दासी प्रसन्न हो उठी और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। अब हर गुरुवार वे व्रत और पूजन करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। परंतु कुछ समय बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने समझाया, हे रानी, पहले भी तुम्हारे इसी आलस्य के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान की कृपा से फिर से सब मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन देना चाहिए, धन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दासी की बात इस बार रानी के हृदय को छू गई और उसने धन को शुभ कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरे नगर में उसका यश फैल गया। उधर जंगल में एक पेड़ के नीचे राजा दुखी होकर बैठा था। अपनी दशा को याद कर वह व्याकुल हो रहा था। तभी बृहस्पतिवार के दिन एक साधु वहां प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में क्यों चिंतित बैठा है? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कथा सुना दी। साधु बोले, ये सब तुम्हारी पत्नी द्वारा बृहस्पति देव के निरादर का फल है। अब तुम चिंता छोड़ो और बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करो। चने और मुनक्का का प्रसाद बनाओ और कथा के बाद सब में बांटो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जब जब किसी ने बृहस्पति देव का व्रत किया है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। अंत में जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।